व्यूअर्स, मजबूत इकोनॉमिक सिस्टम और महंगाई पर कंट्रोल किसी भी मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। हिस्ट्री के हवाले से देखा जाए तो भी यही बात साबित होती है कि जिन ममालिक में इकोनॉमिक सिस्टम कमजोर हुआ या होने दिया गया वो बलाखिर तबाही के किनारे पर जा पहुंचा। दोस्तों, पाकिस्तान में भी इकोनॉमिक सिस्टम बेहद कमजोर हो चुका है और महंगाई का जिन आसमान से बातें करता हुआ नजर आ रहा है, जिसके सामने हुकूमत बिल्कुल बेबस है। आपका और मेरा ताल्लुक या पसंदीदगी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या शख्सियत के साथ हो वो एक उलट टॉपिक है, लेकिन हमें सबसे पहले अपने मुल्क की बात करनी होगी, क्योंकि अगर मुल्क है तो हम सब हैं, वरना तन्हा कुछ नहीं। हालिया दिनों में सबसे ज्यादा हैरानगी इस बात पर हो रही है कि इतनी शदीद महंगाई, बेरोजगारी और माशी तबाही के बावजूद पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस हवाले से बिल्कुल खामोश है और यूं अमन व सुकून की बांसुरी बजा रही है जैसे सब बिल्कुल ठीक है और मुल्क और अवाम हंसी खुशी रह रही है। हालांकि हकीकी हालात इस हद तक खतरनाक हो चुकी है कि इस हवाले से बात करते हुए भी खौफ महसूस होता है, लेकिन इस हवाले से आप सब लोगों तक मालूमात पहुंचाने भी जरूरी है, क्योंकि ये मुल्क हमारा घर है और हम सब इस मकीनों को घर के बारे में तमाम जरूरी बातों का इल्म होना चाहिए। दोस्तों, महंगाई के हवाले से चंद चीजें या हकाइक जो पिछले एक हफ्ते के दौरान मेरे इल्म में आई वो आप सब के सामने रखता हूँ। नंबर 1, कौमी एयरलाइन PIA का सालाना माली खसारा 88 अरब रुपए तक पहुंच गया है। सिर्फ 2022 में ही PIA को 38 अरब रुपए का एक्स्ट्रा नुकसान हुआ। दूसरी तरफ PIA की ताउन और ट्रेनिंग से बनने वाली एयरलाइन एमिरेट्स, जो कि अब दुनिया के बेहतरीन एयरलाइन मानी जाती है, इसका सालाना मुनाफा 9 खरब रुपए है। याद रहे दोस्तों के 60s की दिहाई में शायद 1963 में PIA दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरलाइन थी और आज की सबसे बेहतरीन एमिरेट्स एयरलाइन PIA ने ट्रेनिंग देकर बनवाई थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि अब वही PIA इतने खसारे में जा रही है? यकीनन इस बारे में सोचना और हल ढूंढना जरूरी है। नंबर 2, दवाओं की कीमत में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। पिछले एक साल में ये तीसरी मर्तबा हुआ है। जान बचाने वाले मेडिसिन, जिनमें दिल, शुगर, ब्लड प्रेशर, फालिज और कैंसर शामिल हैं, इन दवाओं की कीमतों 20% से ज्यादा इजाफा कर दिया गया है, जबकि अथॉरिटीज के मुताबिक 24/2023 तक कीमतों में 70% तक इजाफा होगा। नंबर 3, ओपन मार्केट के अंदर यानी जहां इंटरनेशनल वर्ल्ड से डॉलर्स में लेन देन किया जाता है, वहां डॉलर की कीमत 300 रुपए ऊपर चली गई है, जिसका मतलब है मजीद महंगाई का तूफान आने वाला है। नंबर 4, पिछले 10 महीनों के दौरान आटा, चीनी, कुकिंग ऑयल, घी और दालों की कीमतों में 118% से ज्यादा इजाफा हो चुका है, यानी 10 महीने पहले 100 रुपए में मिलने वाली चीज आज 220 रुपए तक मिल रही है। नंबर 5, पिछले एक साल के दौरान लिए गए कर्जों में 14,000 अरब रुपए से जायद का इजाफा हुआ है, जिससे इतनी कम मुदत में लिए गए पिछले तमाम कर्जों के रिकॉर्ड टूट गए हैं। नंबर 6, IMF से कर्ज की डील फाइनल नहीं हो रही है, क्योंकि IMF ने कुछ सख्त शराइत रख दी है, जिनमें से एक ये है कि पाकिस्तान को पिछले 8 अरब डॉलर इकट्ठे करने होंगे, चाहे पाकिस्तान वो टैक्स लगाकर इकट्ठे करे या किसी दोस्त से जमानत के तौर पर हासिल करे। लेकिन मसला ये है कि हमारी पूरे खजाने में इतनी रकम मौजूद नहीं है, हम इतने डॉलर्स कहां से ला सकते हैं। नंबर 7, महंगाई से कंस्ट्रक्शन सेक्टर शदीद मुतासर हुआ है। सरिया, सीमेंट, रेती, बजरी समेत हर चीज 50% तक महंगी हो चुकी है। मुल्क भर में तकरीबन 80% से ज्यादा ईंटों के भट्ठे बंद हो चुके हैं और ये सेक्टर बस कोलैप्स होने के दरवाजे पर खड़ा है। तो दोस्तों, ये मुल्क में जारी शदीद माशी बहरान की बस चंद झलकियां हैं, जबकि हकीकी सूरत इससे कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। सवाल ये पैदा होता है कि हमारे मुल्क के साथ ऐसा क्या हुआ कि अब हमें इन हालात का सामना है। दोस्तों, मुझे इस सवाल का यही जवाब समझ आता है कि शायद कभी हालात को सुधारने की कोशिश या प्लानिंग ही नहीं की गई और करप्शन, तालीम और रिसर्च से दूरी और बद इंतजामी जैसे चैलेंजेस से निपटने के लिए कोई इकदाम नहीं उठाए गए। हम 70 साल से बस सॉफ्टवेयर अपडेट करने की शौकिया मानने के बजाय अगर हमसाया मुल्क भारत की तरह सॉफ्टवेयर बनाने पर तवज्जो देते तो आज दुनिया हमें मकरूज और भिखारी के नाम से याद ना करती। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो एंड तक देखने के लिए शुक्रिया।